तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कल बहुत अच्छे शुक मुनि के उपदेश, जो उनके परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने, बहुत पहले कर्म कांड ज्ञान कांड के ऊपर दिया, खुश नहीं थे, फिर बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने समझाया। ये तो आज फिर देखते हैं, अब अजामिल आने वाला है, अजामिल की बात आएगी अब। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णु यमयो संवादः तं निबोध मे। मेरे साथ पढ़िए। अत्र च उदाहरन्तिम् इमम् अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णु यमयो दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे।
संवादः स्वं निबोध मे। हाँ, इतिहासम पुरातनम, बहुत पुरानी बात कह रहे हैं। अत्र, इस संबंध में, च भी उदाहरण देते हैं। इमं, यह, इतिहास, इतिहासम, अजामिल का इतिहास, पुरातनम, अत्यंत प्राचीन, दूतानाम, दूतों का, विष्णु, भगवान विष्णु के, यमयो, तथा यमराज के, संवाद, बातचीत, तम, उसको, निबोध, समझने का प्रयास करो, मैं, मुझसे। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखमुनि। मेरे साथ पढ़िए। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष, विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु तथा विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। हाँ, अब सुनिए, अब सुना रहे हैं ये कथा को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास कालक्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक है। पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुई है। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में वे ब्रह्म यामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना एकांतिकी हरिर भक्ति उत्पात यैव कल्पते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में आवश्यक उत्पात है। कृष्ण भक्तों को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ देना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन से संबद्ध प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पुराणों की कथाएं जो हैं वो उनको हमेशा उनको सत्य मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये इन्होंने कहा है। जो नहीं मानते हैं, ये जो श्लोक पढ़ा आपने, ऐसे ही भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ की अवज्ञा करती है। जो नहीं मानते हैं, क्या होता है, इससे समाज में अनावश्यक उत्पात होता है। ये बहुत अच्छा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा है। कानिकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। मेरे साथ पढ़िए। कानिकुब्जे द्विजः कश्चित् कान्यकुब्जेद्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। दास्या संसर्गदूषितः। शब्दार्थ है कान्यकुब्जे। कान्यकुब्ज नगर में, कानपुर के निकट नगर है कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। द्विज ब्राह्मण कश्चित कोई, दासी पति निम्न
श्रेणी की स्त्री या वैश्या का पति अजामिल नामना नामक नष्ट सत आचार, जो अपने सारे ब्राह्मण गुण को खो चुका था। दास्या दासी या वैश्या की संसर्ग दूषित संगति से दूषित। कान्यकुब्ज नामक नगर में कानपुर नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्या दासी से जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की पत्नी की संगत के कारण उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। ब्राह्मण के गुण क्या हैं? भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक को पढ़िए। ब्राह्मण के वो 9 गुण होते हैं ब्राह्मण में वो सब खो दिए उसने, क्योंकि संगति ऐसे गलत कर दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष यह है कि इससे मनुष्य के समस्त ब्राह्मणोचित गुण जाते रहते हैं। भारत में आप भी दासी की एक श्रेणी है जो शूद्र कहलाती है, जिनकी दासी पत्नियां शूद्रानियां कहलाती है। कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यधिक कामुक होते हैं, ऐसे दासियों तथा झाड़ू देने वाली स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि समाज के उच्चतर वर्गों में वे स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार इसका कठोरता से निषेध है। अजामिल नाम के एक सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने समस्त ब्राह्मणोचित गुण गंवा दिए, किंतु अनंतगत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। इसीलिए पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐसी व्यक्ति के विषय में कहा है जिसने केवल एक बार श्री भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण किया हो, मनो कृष्ण पराविंदय हो, या जिसने भक्ति योग की विधि अभी अभी शुरू की हो। भक्ति योग की शुरुआत श्रवणं कीर्तनं विष्णु से अर्थात भगवान श्री विष्णु के नाम के श्रवण तथा कीर्तन से होती है, जैसा कि महामंत्रों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में है। कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्ते पनास्ते बगतिर् अन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम के कीर्तन की विधि सदैव अति प्रभावशाली होती है, किंतु इस कलियुग में ये विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसकी व्यवहारिक प्रभावशीलता की व्याख्या अब श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की जाएगी, जिसे जमदूतों के हाथों से केवल इसीलिए मुक्त कराया गया कि उसने श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया था। परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न यह था कि नरक में गिरने से या जमदूतों के हाथों में गिरने से कैसे बचा जा सकता है। इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी भक्ति योग की शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज को आश्वस्त करने के लिए ये प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत केवल भगवान नाम के उच्चारण करने से होती है। भक्ति योग के सारे बड़े बड़े अधिकारी श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति विधि की संस्तुति करते हैं। तत् नाम ग्रहणादि भी। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने बताया भक्ति करके बचा जा सकता है, ये बताया पहले। अब एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक ऐसा ब्राह्मण था
जो इतना गिर चुका था, लेकिन मरते समय उसने भगवान का नाम लिया, बच गया। ये इतना, ये बता रहे हैं कलयुग में हरि नाम जपना कितना इम्पोर्टेंट है। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में हरे नाम जपने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा। और कोई उपाय है ही नहीं। और उन्होंने मंत्र भी बता दिया, ये मंत्र जपो। तो ये बता रहे हैं, ये आप लोगों को पता है क्योंकि भगवत गीता में हमने पढ़ा है, भागवतम में कई बार इसका जिक्र हुआ है। तो ये उदाहरण देके क्या हुआ इस कहानी में, ये अजामिल के साथ क्या हुआ उसका वर्णन चल रहा है। कैसे वो बच पाया, इतना पतित जिसने इतने दुष्कर्म किए फिर भी आखिरी में बच गया, कैसे, उसका एक एग्जाम्पल दे। वन्द्यक्षय केतवः चौर्य गर्हितां वृत्तिम् आस्थितः बिभ्रत् कुटुम्ब अशुचिः यातयाम आस देहिनः। मेरे साथ पढ़िए। वन्द्यक्षय कैतवः चौर्य कैतवः चौर्य गर्हितां वृत्तिम् आस्थितः बिभ्रत् कुटुम्ब अशुचिः यातयाम आस देहिनः। शब्दार्थ है बंदी अक्षय, बंदक्षय हुआ बंदी अक्षय। व्यर्थ ही बंदी बनाकर, कहते हुए जुआ खेलने या पासा फेंकने में धोखा देकर, चौर्य चोरी करके, गर्हिताम निंदनीय वृत्तिम पेशों में आस्थित जिसने अपना रखा है वैसा संगति के कारण, विव्रत पालन करते हुए, कुटुंबम आश्रित पत्नी या बच्चों को, अशुचि ही अत्यंत पापी होने से, यात्याम आस कष्ट पहुंचाता था, देनः अन्य जीवों को। यह पतित, मेरे साथ पढ़िए, यह पतित ब्राह्मण अजामिल ये पतित ब्राह्मण अजामिल अन्य को बंदी बनाकर, उन्हें जुए में धोखा देकर, या सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी आजीविका चलाता था, अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण और पोषण अपनी करता था। और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। ये जबकि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था ये पहले, और बाद में जब वैश्या के साथ उसने शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, कैसे पाले उनको, तो ऐसा धंधा शुरू कर दिया। कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, उसको लूट लिया, किसी के साथ जुआ खेल के उसको धोखा देके उसको लूट लिया, और किसी को सीधे ही लूट लिया, ऐसे काम में लग गया। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी द्वारा यह श्लोक संकेत करता है कि वेश्या के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से ही मनुष्य कितना पतित हो जाता है। सती या उच्चकुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संभव नहीं। ऐसा केवल उल्टा शूद्र स्त्रियों के साथ संभव है। समाज वैश्यावृत्ति तथा अवैध यौन संबंधों की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतना ही अधिक प्रोत्साहन ठगों, चोरों, लुटेरों, शराबियों तथा जुआ खेलने वालों को मिलता है। इसलिए
हम अपने कृष्णा भावनामृत आंदोलन के सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह घृणित जीवन की शुरुआत है, जिसके बाद मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। वस्तुतः इस पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यदि पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो यह संभव है, क्योंकि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के लिए ये गर्हित आदतें धीरे धीरे अरुचिकर बन जाती हैं। किंतु यदि समाज में अवैध यौन के बढ़ाने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब यह धूर्तों, चोरों, ठगों इत्यादि से भर जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद ने समझा दिया। जो 4 पाप कर्म हैं जिससे हमको बचना है, भक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। सर्वप्रथम अवैध यौन संबंध से बचना है। भक्ति में अगर आपने आगे बढ़ना है, सबसे पहले ये, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक यही है जहां पर अपना कंट्रोल आदमी नहीं रख पाता है। तो ये इसलिए ऐसा बनना है कि आप इससे अपने को बचा सकें, अपने में संयम इतना हो कि ऐसा कार्य न करें, पहली कंडीशन है। उसके बाद फिर आता है मांसाहार। वो भी पाप है वो, लेकिन उससे आप, वो ऐसा नशा नहीं है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। आपके समझ आएगा, एकदम आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो अवैध संबंध है उसमें जिसकी लत पड़ गई, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है निकलना। वो सबसे जरूरी है कि ऐसे संबंध न रखे जाए। वो भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अब प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन दूसरा नंबर आता है मांसाहार का। तीसरा आता है जुआ खेलने का। जुआ खेलना, नशा करना, दोनों हैं जिससे अब घर बर्बाद होता है। कोई नशा करता है, उसका घर बर्बाद होता है, अपने को भी बर्बाद करता है। जुआ खेलता है तो भी घर बर्बाद होता है। मांसाहार से घर बर्बाद नहीं होता है। और ये जो घृणित है अवैध संबंध, इससे भी घर बर्बाद होता है। तो इसलिए ये 4 बेसिक चीजें हैं जो प्रभुपाद ने कहा है, इनको पहले त्यागो। और इसमें भी प्रभुपाद कह रहे हैं अवैध संबंध। अवैध संबंध में फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर कभी किसी लड़की के चक्कर में कोई लड़का पड़ता है, वो कुछ भी उपद्रव कर सकता है। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा बेटा था, ये ऐसा नहीं करेगा। वो आपको थप्पड़ भी मार सकता है। लड़की के चक्कर में आदमी पागल हो जाता है। और ये संबंध जो है, ये अवैध संबंध की बात हो रही है। लड़की से लड़के का संबंध होगा, वो जायज है, वो तो जायज है। लेकिन वो उसको अपनी पत्नी बनाए तो, और संबंध भी तब होने चाहिए जब वो पत्नी बने, उससे पहले नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। और इससे उसको या लड़की को अपने में संयम रखने की आदत हो जाती है कि शादी से पहले कोई संबंध नहीं, शारीरिक संबंध नहीं। ये हम लोगों में होता है। कभी भी कोई अगर लड़की संस्कारी परिवार से होगी या लड़का संस्कारी परिवार से होगा, शादी से पहले ऐसे कर्म नहीं करेगा। शादी होने वाली भी है, पक्का भी है, लेकिन हुई नहीं है अभी, तो ये संबंध नहीं होना चाहिए। ये संयम होना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये चीज। तो इस चीज में पड़ गया तो अपना घर उसका छूट गया, क्योंकि वो घर में जो उसके एक ब्राह्मण होने से जो उसकी आमदनी होती, जो कुछ वो करता, वो सब छूट गया। अब घृणित है, लोग उससे कोई काम कराएंगे भी नहीं। और क्या करे, वो लूटपाट करके ऐसे घर चलाता था, क्योंकि बच्चे हो गए। और उस अ, वैश्या को देखा उसने एक दिन सुबह, अभी आएगा, वर्णन आएगा। एवं निवसतः तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालो अति अगान महान
राजन अष्टाशीत्या आयुषः समा। मेरे साथ एवं निवसतः तस्य एवं निवसतः तस्य लालयानस्य तत्सुतान् लालयानस्य तत्सुतान् कालो अति अगान महान राजन कालोऽत्यगात् महान् राजन् अष्टाशीत्या आयुषः समा। अष्टसिद्ध्यायुषः समः। हाँ, अष्टाशीत्या मतलब 88 साल का था बुढ़ा। कौन? अजामिल जब हुआ। शब्दार्थ है एवं इस तरह से सतह रहते हुए तस्य उस अजामिल के लालयानस्य पालन पोषण का तत् उस शूद्राणी के सुतान पुत्रों को कालह समय अत्यगात बीत गया महान पर्याप्त राजन हे राजा अष्टाशीत्या 88 आयु के समा वर्ष। मेरे साथ पढ़िए हे राजन। राजन इस तरह अनेक पुत्रों वाले इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापूर्ण कार्यों में घृणास्पद पापूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। 88 वर्ष बीत गए। क्या हुआ तब जब 88 वर्ष का था? तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां तु यो अवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रो च दयितो वृषम्। मेरे साथ तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां तु यो अवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रो च दयितो वृषम्। तस्य उस अजामिल का प्रवयसः अत्यंत वृद्ध पुत्र 10 तेषां उनमें से तू लेकिन यह एक जो अवम सबसे छोटा अवमः बालः बालक नारायण नामना नाम वाला पितरो माता पिता का च तथा दयितः प्रिय प्रसम अत्यधिक सबसे छोटा बच्चा होता है माँ बाप का ज्यादा लाडला। उस मेरे साथ पढ़िए उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। क्योंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था अतः स्वाभाविक है कि वो अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सोनिया गर्ग माता जी। सोनिया गर्ग माता जी अनम्यूट कीजिए। सुधा धीर माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण तात्पर्य क्या हो रहा है? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता। हरे कृष्ण। अजामिल के पापाचार का सूचक है क्योंकि द्वारा माता जी ऐसे शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा शब्द अजामिल के पापाचार का सूचक है क्योंकि वह 88 वर्ष के होते हुए भी उनके एक नन्हा सा पुत्र था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ही मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। उसे घर पर रहने वाले बच्चे उसे घर पर रहकर बच्चे पैदा नहीं करते रहने चाहिए। यौन जीवन की छूट
85 वर्ष तक अर्थात 85 से 45 या अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु के बीच के लिए है। इसके बाद यौन जीवन की आदत त्याग देनी चाहिए और तब वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़कर उचित रीति से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। किंतु वैश्य की संगति के कारण अजामिल ने अपनी सारी ब्राह्मण संस्कृति को खो दी थी और वह अपने तथाकथित गृहस्थ जीवन में ही अंत्य पापी बन चुका था। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 88 वर्ष का था, छोटा बच्चा है उसका, तो प्रभुपाद कह रहे हैं 50 वर्ष के बाद बच्चे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। आदमी औरत को इतना संयम, ये बंदरों की तरह ये इंद्रिय भोग में नहीं रहना चाहिए। 50 वर्ष के बाद आपको ये चीज बंद। अब 50 वर्ष के बाद आदमी के लिए वानप्रस्थ शुरू होता है। वानप्रस्थ का मतलब आप बन जाना अब तो संभव नहीं है, तो कम से कम चीजों से लगाव कम, ये। और उसके बाद संन्यास का मतलब फिर बिल्कुल नहीं अपने को विरक्त करना चाहिए घर बार से। घर में ही रहना चाहिए, अब तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में रह के भी संन्यास। किसे कहते हैं संन्यास? जिसका चीजों से लगाव नहीं रह गया, भौतिक चीजों से। सबद्ध हृदय तस्मिन, एक नौ को औ में बदल देंगे। अर्भ के कलभाषिणी निरीक्षमाण तत्लीलाम मुमुदे जरठो वृषम। मेरे साथ पढ़िए। सबृद्ध हृदय तस्मिन हृदयः तस्मिन् अर्भ के कलभाषिणी अर्भके कलभाषिणे निरीक्षमाणः तत्लीलाम् निरीक्षमाणः लीलाम् मुमुदे जरठो वृषम्। मुमुदे जरठोऽवृषम्। शब्दार्थ है सह वह वृद्ध हृदय अत्यधिक लिप्त तस्मिन उस अर्भ के छोटे बच्चे के प्रति कल भाषणी तोतली भाषा में बोलने वाला बच्चा निरीक्षमाण देखते हुए तत् उसकी लीला क्रीड़ाएं तथा चलना पिता से बातें करना मुमुदे आनंद लेता जरठ वृद्ध व्यक्ति प्रसम अत्यधिक। मेरे साथ पढ़िए। बालक की तोतली भाषा तथा बालक की तोतली भाषा तथा धड़खड़ाती चाल से लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि बालक नारायण इतना छोटा था कि वह न तो ठीक से बोल पाता था न चल पाता था। चूंकि वह वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से अत्यधिक लिप्त था, अतः वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंदित होता था। और चूंकि बालक का नाम नारायण था, अतः वह वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। यद्यपि वह आदि नारायण को नहीं बल्कि उस छोटे बालक को पुकारता था, किंतु नारायण नाम इतना शक्तिशाली है कि अपने बालक का नाम पुकारने पर भी वह शुद्ध बनता जा रहा था। हरे नाम केवलम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने घोषणा की है कि यदि मन किसी तरह से भी कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए, तस्मात् केनाप्ययेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, तो वह मुक्ति के मार्ग पर होता है। हिंदू समाज में यह प्रथा है कि माता पिता अपने बच्चों के नाम कृष्णदास, गोविंद दास, नारायण दास, वृंदावन दास
आदि रखते हैं। इस तरह वे कृष्ण, गोविंद, नारायण तथा वृंदावन के नामों का उच्चारण करते हैं और शुद्ध होने का अवसर प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा होता था पहले, नाम रखते थे भगवान का, ताकि नाम पुकारने से आप उस नाम आपकी शुद्धि होती थी। नाम मैं देखता हूँ, हमारे पिताजी लोग 3 भाई थे। सबसे बड़े का नाम पीताम्बर था, और जो बीच के थे उनका नाम गोकुलानंद था, और मेरे पिताजी का नाम मुरलीधर था। तो तीनों भगवान कृष्ण के नाम। और इनके नजदीक के कजिन थे, उनका एक का नाम मधुसूदन था, एक का नाम केशव था। तो मैं सोचता हूँ, अब सोचता हूँ, ये उनमें ऐसे बुद्धि थी, ऐसे नाम दे ताकि उनको जब पुकारें तो भगवान का नाम पुकारना होता है। ये पहले होता था, ऐसा नाम रखते थे बच्चों के, जिससे भगवान के नाम आप बार बार बोलते रहें। ये इसमें इसका ये नाम इसका उद्धार कर गया। किसका? अजामिल का। भुंजानः प्रपि प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेद आगतम अंतकम। मेरे साथ पढ़िए। भुंजानः प्रपिबन् खादन् भुञ्जानः प्रतिवन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो भुजयन् पाययन् मूढः न वेद आगतम अंतकम। न वेदागतम् अन्तकम्। शब्दार्थ है भुंजानः, खाते समय, प्रतिबन, पीते हुए, खादन, चबाते हुए, बालकम, बालक को, स्नेह यंत्रितः, स्नेह द्वारा बधा हुआ, भोजयन, खिलाते हुए, पाययन, पीने के लिए कुछ देते हुए, मूढ़, मूर्ख व्यक्ति, नहीं भेद जान पाया, आगतम, आ गई है, अंतकम, मृत्यु मृत्यु का समय आ गया है, जान ही नहीं पाया। मेरे साथ पढ़िए। जब अजामिल भोजन करता तो जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, वो बालक को खाने के लिए पुकारता। और जब वह कुछ पीता तो और जब वो कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने उस बालक की बालक देखरेख की करने तथा उसका नाम पुकारने में तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है, उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। और मृत्यु के सिर पर है। हाँ, अजामिल क्या, हम किसके आप किसी को देखो कि मृत्यु सिर पर है, कोई मानता ही नहीं। कभी भी मृत्यु आ सकती है, बुढ़ापे में, कोई समझने को तैयार नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु होते रहते हैं। यद्यपि यह व्यक्ति नारायण को पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चों को यह कहकर पुकारता रहता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर यह दूध पी लो। इसलिए वह किसी न किसी रूप में नारायण के नाम से जुड़ा रहता था। यह अज्ञात सुकृति कहलाता है। यद्यपि वह पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अनजाने में वह नारायण का नाम लेता था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि उसका वह पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन होता जा रहा था उससे। ये एक पापी से देखिए। स एवं वर्तमानो अज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायण आवये। मेरे साथ पढ़िए।
स एवं वर्तमानो अज्ञो स एवं वर्तमानो वर्तमानो मृत्यु काल उपस्थित मृत्युकाल उपस्थिते मतिम चकार तनये मतिं चकार तनये बाले नारायण आवये बाले बाले नारायण वंहये। शब्दार्थ सह वह अजामिल एवं इस प्रकार वर्तमान जीवित अज्ञ मूर्ख मृत्यु काले जब मृत्यु का समय उपस्थित आ गया मतिम चकार अपना मन एकाग्र किया तनिये अपने पुत्र पर बाले बालक नारायण आवये जिसका नाम नारायण था। मेरे साथ पढ़िए। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वो एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तो वो एकमात्र वो अपने एक पुत्र नारायण के विषय में सोचने नारायण लगा। के विषय में सोचने लगा। हाँ, उसका एक चीज हुआ, सब चीज छोड़ के नारायण में उसका मन लग गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद 2.1.6 में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान् सांख्य योग्यभ्याम सर्वधर्म परिशिष्ट्यः जन्म लाभा परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान, योग शक्ति की उपलब्धि या अपने वृत्ति परक कर्तव्य की संपन्नता द्वारा प्राप्त मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करना है। जैसे भी हो, अजामिल ने जाने अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया। अंते नारायणा स्मृति ही। अतः नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वह परम पूर्ण बन गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल, जो कि ब्राह्मण पुत्र था, अपनी युवावस्था में नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है। कट्टर ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण के पवित्र नाम पर अपने मन को एकाग्र करने से वह उन नारायण का स्मरण करता जिनकी पूजा उसने युवावस्था में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक की थी। इस संदर्भ में श्रीला श्रीधर स्वामी ने अपने निर्णय को इस प्रकार व्यक्त किया है, एतच तदुपलालनादि श्री नारायण नमोच्चारण महात्मने तद्भक्ति रेवा भूदिति सिद्धांतो उपयोगित्वेनापि दृष्टव्यम्। भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह विश्लेषण किया जा सकता है कि चूंकि अजामिल अपने पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता था, इसलिए वह भक्ति ना जानते हुए भी भक्ति पद को प्राप्त हुआ। इसी तरह श्रीला वीर राघव आचार्य यह मत व्यक्त करते हैं, एवं वर्तमान सा द्विजः मृत्यु काले उपस्थिते सत्यज्ञो नारायण आख्य पुत्र एवं मतिम चकार मतिम आसक्ताम अकरो आदित्य अर्थ। यद्यपि मृत्यु के समय वह अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह अपने मन को नारायण के पवित्र नाम पर एकाग्र किए हुए था। श्री विजय ध्वज तीर्थ ने ऐसा ही मत व्यक्त किया है, मृत्यु काले देहे वियोगा लक्षण काले मृत्यु सर्वदोष पापहरस्य हरेर अनुग्रहात् काले दत्त ज्ञाना लक्षणे उपस्थिते हृदि प्रकाशिते तन्ये पूर्ण ज्ञाने बाले पंचवर्ष कल्पे प्रादेश मात्रे नारायण हये मूर्ति विशेषे मतिम स्मरण स्मर्थम चित्तम चकार भक्त यास्मार आदित्यर्थ। वस्तुतः अजामिल ने मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से नारायण का स्मरण किया। अंते नारायण स्मृति ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्या उसने भगवान नारायण का नाम लिया? नहीं, उसने पुत्र को, लेकिन उसका एक चीज था, नारायण पर मन केंद्रित हो गया मरते समय, और कुछ याद नहीं था। ये बात तो हमको भी समझ आती, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि भगवान का नाम नहीं सोचा, बच्चे का नाम सोचा। तो इतने प्रभुपाद ने इतने संदर्भ दिए हैं, इतने रेफरेंसेस दिए हैं कि आचार्यों के, ये ये जो कहा है कि मृत्यु के समय अगर भगवान के नाम पर मन केंद्रित हो जाए, नाम पर उसका ये केंद्रित था, तो उसको उसका फल मिलेगा। यही अजामिल के साथ हुआ। सपास हतान त्रीन दृष्ट्वा पुष्टा पुरुषान दारुणा वक्रतुंडान उदरोमणा आत्मानं नेतुम आगता दूरे क्रीडन कासक्तम क्रीडनक दूरे क्रीडनक आसक्तम पुत्रम नारायण अव्ययम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाव आकुलेन्द्रियः। उड़ जाएगा क्योंकि चय आ गया विसर्ग। मेरे साथ पढ़िए। सपास हस्तान त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान अति दारुणान वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमणा आत्मानं नेतुम आगतान दूरे क्रीडनक आसक्तम पुत्रम नारायण अव्ययम प्लावितेन स्वरेण उच्चैः उच्चैः है तो रौ उड़ जाएगा। आजुहाव आकुलेन्द्रियः। शब्दार्थ है स वो व्यक्ति अजामिल पास हस्तान उनके हाथों में रस्सियां दे तीन दृष्टा देखकर पुरुषान पुरुषों को अति दारुणान अत्यंत भयावह सूरत वाले वक्रतुंडान टेढ़े मुख वाले ऊर्ध्वरोमणा खड़े रोमों वाले जिनके सिर के शरीर के बाल खड़े आत्मान स्वयं को ने तुम ले जाने के लिए आगतान आए हुए दूरे थोड़ी दूरी पर क्रीडनक आसक्तम खेल में लगे पुत्र को नारायण अवयम नारायण नाम के प्लावितेन अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्वरेण वाणी से उच्च अत्यंत ऊंची आजुहाव पुकारा आकुल इंद्रिय चिंता से पूरित होकर। मेरे साथ पढ़े। तब अजामिल ने तीन भयावह व्यक्तियों को देखा जिनके शरीर वक्र वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने
किसी किसी तरह से तरह उसने से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। नारायण के नारायण पवित्र नाम का नाम का उच्चारण किया। उच्चारण किया। हाँ, और कोई चीज नहीं, बस तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर पसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वह अपने शरीर, मन तथा वाणी से करता है। अतएव अजामिल को यमराज के धाम ले जाने के लिए यमराज के 3 दूत आए। सौभाग्यवश यद्यपि अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था, किंतु उसने हरि नाम नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण किया। इसलिए नारायण के दूत, विष्णु दूत भी तुरंत वहां आ गए। चूंकि अजामिल यमराज की रस्सियों से अत्यधिक भयभीत था, इस अतएव उसने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के नाम का उच्चारण किया, किंतु वास्तव में उसका मंतव्य नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करना न था। वह तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। अरे को पुकार रहा था। हाँ, लेकिन उसको काम कर गया, कारण बताए हैं। और उसने भगवान नारायण की बहुत पूजा भी की थी अपने युवावस्था में, कि जब तक वो इस वैश्या से उसका संपर्क नहीं हुआ तो वो उनकी विधिवत पूजा भी करता था नारायण के अपने घर में। यही फंसा वो, फूल लेने गया, घर से जंगल में फूल लेने गया पूजा के लिए, नारायण की को अर्पित करने के लिए। वहां उसने वैश्या को किसी के साथ गलत हालत में देखा और वहीं से आकर्षित हो गया। घर में पत्नी भी है अच्छी, छोड़ छाड़ के ऐसे कर्म में लग गया। 30वां श्लोक हो जाएगा। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तु भर्तु नाम महाराज महाराज पार्षदा सहसा पतन। मेरे साथ, निशम्य म्रियमाणस्य निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम मुखतो हरिकीर्तनम् भर्तु नाम महाराज भर्तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। पार्षदा सहसा पतन्। शब्दार्थ है निशम्य, सुनकर, प्रियमाणस्य वर्णासन व्यक्ति के मुक्ता मुख से हरि कीर्तन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भर्तु नाम अपने स्वामी का पवित्र नाम, महाराज हे राजा, पार्षदा विष्णु के दूत सहसा तुरंत आपतन आ गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज को, उसने नारायण का नाम जैसे लिया तो विष्णु दूत भी आ गए। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता के मैं निरपराध भाव से निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। हाँ, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया था बिना किसी अपराध के, तो वहां विष्णुदूत पहुंच गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि हरि कीर्तन निशम्यापतन कथम भूतस्य भर्तुनाम भ्रुवतः। श्री विष्णु के दूत इसलिए आए कि क्योंकि अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वो क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था कि विष्णु दूतों ने अजामिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना।
तो वे तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए। हरि कीर्तन वस्तुतः श्री भगवान के नाम, रूप, लीला, गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजामिल ने श्री भगवान के रूप, गुण या साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था, फिर भी वो उच्चारण उसके समस्त पाप कर्मों को धो डालने के लिए पर्याप्त था। जैसा ही विष्णु दूतों ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होते सुना, वे झट से आ गए। इस संदर्भ में श्री विजय ध्वज तीर्थ की टिप्पणी है, अनेन पुत्र स्नेहम अत्तीर्णेण प्राचीन दृष्ट बलाद उद्भूतया भक्त्या भगवन नाम संकीर्तन कृतम इति ज्ञायते। अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन किया क्योंकि वो अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त था। फिर भी अपने विगत सौभाग्य के कारण, क्योंकि उसने श्री नारायण की भक्ति की थी, उसने पूर्ण भक्ति में तथा निरपराध भाव से पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये देखिए, हम कभी भी भगवान की भक्ति करें, कहा वो काम आती है। उसने पहले भगवान नारायण की बहुत आराधना की, भक्ति की थी, बीच में बिगड़ गया, लास्ट में उनका नाम लिया, उसको कल्याण हो गया। ये कथा आगे बढ़ेगी। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।